गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था डिराइव्ड यूनिट्स। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन फॉर्मूला सिंबल में हम इसको डीएफ लिख देंगे। जब भी मैं पूछूं डीएफ तो समझ जाना डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला में 3 टर्म्स आते हैं। कौन से 3 टर्म आते हैं? एक आता है एम, एल और टी। एम, एल और टी। इसमें जो एम है इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं मास। जो टर्म एल है उसको हम नाम देंगे लेंथ, और जो टी है उसको हम टाइम देते हैं, मतलब बोलते हैं टाइम। मतलब एम एल टी में एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। तो इन तीनों का यूनिट की बात करूँ तो मैंने तुम्हें पहले इसके यूनिट बताए हुए हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जो लेंथ है उसका यूनिट होता है मीटर, और जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी तुम्हारे किसी यूनिट में अगर किलोग्राम है तो तुम्हें उसमें रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एम। अगर तुम्हारे किसी यूनिट में अगर मीटर है तो तुम्हें रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एल। तुम्हारे किसी यूनिट में अगर सेकंड है तो तुम्हें रिप्रेजेंट करना है कैपिटल टी। अब कैसे? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं सिंपल बात करूं मास, तो मास उसका यूनिट जो था, क्या यूनिट था मास का? याद है? किलोग्राम। तो किलोग्राम में हम सिंपल में क्या लिखेंगे? m1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? m1। अगर मैं दूसरी सिंपल बात करूं, ये तो था मास। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं लेंथ, तो जब मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ का जो यूनिट था वो था मीटर। तो उस मीटर में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे L1। मीटर में क्या लिखेंगे? L1, यानी मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे L से। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम, तो टाइम का यूनिट जो था वो था तुम्हारा सेकंड। टाइम का यूनिट क्या था? सेकंड। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ, और साथ में ऊपर हम जो पावर देंगे वो कौन सा पावर देंगे? हम बोलेंगे T1। उसके बाद फोर्थ टर्म, जैसे डिराइव्ड यूनिट में मैंने तुम्हें बताया था एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या था? याद है? इट इज कॉल्ड मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या था? मीटर का स्क्वायर। अगर एरिया का मीटर स्क्वायर है तो मीटर के लिए हम एल डिफाइन करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। गॉट इट? उसके बाद बात आती है वॉल्यूम की। तो हमने वॉल्यूम का यूनिट भी पढ़ा था। क्या था वॉल्यूम का यूनिट? तो वॉल्यूम का यूनिट था मीटर का क्यूब, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। मीटर का क्यूब। तो मीटर के लिए हम एल इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल का क्यूब। क्लियर? उसके बाद जैसे अगर हम बात करें सिक्स्थ नंबर, डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी का यूनिट लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या यूनिट था? याद है? इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी जो किलोग्राम है तो किलोग्राम के लिए हम इंडिकेट करते हैं एम से, तो इसको क्या लिखेंगे? M1।
फिर मीटर, तो मीटर के लिए हम इंडिकेट करते हैं एल, तो इसके लिए एल लिखेंगे, ये एल, लेकिन एल के ऊपर कितना पावर है, 3 है, लेकिन वो नीचे है, डिवाइड में है, जब उसको ऊपर ले आएंगे तो हम लोग लिखेंगे -3। मतलब डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, m1l -3। गॉट इट। उसके बाद 7 नंबर है वेलोसिटी। अभी जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है, तो वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था, इट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब जो मीटर है उसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे L1। सेकंड को हम इंडिकेट करते हैं T से, तो हम इसको लिखेंगे T -1 इसीलिए क्योंकि वो डिवाइड में आता है। क्लियर। उसके बाद जो टर्म है 8 नंबर, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अभी जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट भी हमने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर, तो हमने मीटर के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है एल, तो हम लिखेंगे एल का 1, और सेकंड के लिए टी, तो हम लिखेंगे टी। अब सेकंड का स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर, लेकिन डिवाइड में है तो हम लिखेंगे -2। तो फॉर्मूला बन जाएगी डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन की L1 T -2। उसके बाद 9 नंबर, बात करते हैं फोर्स की। तो हमने लास्ट टाइम फोर्स का भी यूनिट हमने पढ़ा था, तो जो फोर्स का यूनिट था वो क्या था, तो फोर्स का यूनिट था किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट था, किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम को हम दिखाते हैं एम से, कैपिटल एम से, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम यानी 1। मीटर को दिखाते हैं लेंथ से, यानी लिखेंगे L1। सेकंड को दिखाएं टाइम से, तो लिखेंगे T⁻²। गॉट इट। तो ये हुआ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब उसके बाद दूसरी जो क्वांटिटीज हैं, जैसे इसके बाद जो क्वांटिटी आती है, मैं 10 नंबर बात करता हूँ वर्क। ठीक है, तो वर्क का जो यूनिट हमने पढ़ा था, तो वर्क का यूनिट था किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये वर्क का यूनिट था। तो किलोग्राम के लिए हम क्या इंडिकेट करते हैं, एम, तो लिखेंगे एम का 1। मीटर के लिए लेंथ, तो लिखेंगे एल का स्क्वायर। और सेकंड के लिए टाइम, तो लिखेंगे T⁻²। पता चला -2 क्यों आया, क्योंकि वो डिवाइड में है। ये हुआ वर्क। वर्क के बाद मैं बात करूंगा 11 नंबर, इट इज कॉल्ड पावर। तो जो पावर था उसका यूनिट भी हमने पढ़ा था। क्या था पावर का यूनिट, तो पावर का यूनिट था किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का क्यूब था। तो किलोग्राम को हम दिखाते हैं एम से, यानी m1, मीटर को एल से यानी L2, और सेकंड को टी से, तो लिखेंगे T⁻²। क्लियर। उसके बाद हम अगर बात करें पावर के बाद आता है 12 नंबर, उसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर। तो जब प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर का यूनिट याद रखना है तुम्हें, इट इज किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का m1, मीटर का L1, नहीं L -1 हो जाएगा, -1 इसीलिए मीटर नीचे है, और T का क्या बन जाएगा, -2, क्योंकि वो भी नीचे है। गॉट इट, समझ में आई बात सबको। उसके बाद प्रेशर के बाद जो टर्म आता है 13 नंबर, उसको बोलते हैं मोमेंटम।
क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम को लिखेंगे m1, मीटर को क्या लिखेंगे l1, और सेकंड को लिखेंगे t-1, क्योंकि वो अकेला सेकंड है। ये हुआ तुम्हारा मोमेंटम। ठीक है। उसके बाद जो टर्म है 14 नंबर, उसको बोलते हैं एनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो मैंने बताया था एनी टाइप ऑफ एनर्जी जो होता है ना, उसका यूनिट एग्जैक्ट वर्क जितना होता है। तो जो वर्क का यूनिट था, यहाँ भी वही लिखेंगे। वर्क का यूनिट जो 10 नंबर है, वही क्या था वर्क का यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसको अगर तुम सॉल्व आउट करोगे तो बन जाएगा m1 l2 t-2। गॉट इट। तो ये बन गया एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो 50 नंबर है वो भी तुम्हें याद रखना है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। ये इसको मैं नंबर दे देता हूँ 15 नंबर, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी था यूनिट 1 अपॉन सेकेंड। क्या यूनिट था फ्रीक्वेंसी का, 1 अपॉन सेकेंड, 1 डिवाइड बाय सेकेंड। तो सेकेंड का होता है टी, तो हम लिखेंगे t⁻⁻1। तो ये हुआ तुम्हारे अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ और भी तुम्हें याद रखनी होती है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 16 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर। उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो उसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है, अब एम्पियर ना टाइम में आता है ना किसी में आता है, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला को सिंपल हम क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं, सिंपल A1। ये तो इलेक्ट्रिक करंट हुआ। दूसरा इसमें आता है 70 नंबर, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो तुम्हें याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है उससे बोलते हैं हम एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। और उसकी डायमेंशन फॉर्मूला होती है A1T1। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है एम्पियर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला होती है A1T1। इसके अलावा एक और आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसको दूसरी भाषा में हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, वोल्टेज। जो वोल्टेज तुमने पढ़ा होगा शायद ओम्स लॉ में 10th में, V इज इक्वल टू IR, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अभी जो वोल्टेज है इसकी यूनिट क्या होती है वो एक बार देख लो। इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब एम्पियर। क्या यूनिट होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब एम्पियर। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, किलोग्राम के हिसाब से m1 बनेगा, मीटर के हिसाब से बनेगा L2, सेकंड में t-3 आ जाएगा, और एम्पियर में आएगा A-1। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर, या फिर m1 L2 t-3 A-1। इसके अलावा एक और तुम्हें टर्म याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी तुमने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट कैसा होता है, उसका यूनिट वोल्टेज से मिलता जुलता है। उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का तो क्यूब आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में एम्पियर का स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एम्पियर है, यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, m तो 1 आएगा, l भी 2 आएगा,
टी -3 आएगा, लेकिन जो ए है वो आएगा -2। तो ये सब चीजें क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं ये सब चीजें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आगे वाले सम सारा इस पे डिपेंडेंट है। ये आएगा तो आगे वाले सम्स तुम्हें समझ में आएंगे, लेकिन ये पहले लर्न करना, फिर आगे वाले वीडियोस को देखना। ठीक है।